जय महाकाल, जय भवानी। सर्वप्रथम आपको माँ के नवरात्रि के 7वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ की काल रात्रि के नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को जौ के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद ज्वारे का क्या करना चाहिए, किस तरह ज्वारे के रंग से हम अपने भविष्य को जान सकते हैं, क्या सारे ज्वारे को विसर्जित कर देना चाहिए या उसमें से कुछ बचा के रख लेना चाहिए। ज्वारे में छिपा है आपके किस्मत का राज। ज्वारे क्यों सूख जाते हैं, क्या ज्वारे का पत्ता खाने से धन संपदा सुख प्राप्त होता है। देखिए, नवरात्रि में ज्वारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट की स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की जो पहली फसल है वह जौ को ही माना जाता है, इसलिए जब भी देवी देवता की पूजा की जाती है तो जौ का इस्तेमाल होता है। या आपने हवन के समय ज़रूर देखा होगा कि जौ अर्पित किए जाते हैं। नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं, लेकिन कैसे? तो देखिए, अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब है कि आपका आने वाला आधा साल, आधा समय ठीक रहेगा और आधा समय खराब रहेगा। और यदि जौ नीचे से आधा हरा होता है और ऊपर से आधा पीला, तो इसका मतलब यह है कि आने वाला आधा समय आपका अच्छा रहेगा और आधा समय में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर जौ सफ़ेद या हरे रंग में उग रहे हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। और यदि ऐसा है तो मान लीजिए आपकी पूजा पाठ सफल हो गई है, माँ दुर्गा ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया है, आपकी पूजा पाठ को स्वीकार किया है और आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन अगर जौ सूख जाए और पीली होकर झरने लगे तो इसे अशुभ संकेत मान सकते हैं। ऐसे में आप माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वह आपके कष्टों को और परेशानियों को दूर करे, या फिर आप माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें उनके सामने बैठ के। ओम धूम दुर्गाय नमः। माँ दुर्गे बहुत ही ममतामयी करुणामयी है माँ है, वह अपने बच्चों पर और भक्तों पे बहुत शीघ्र ही कृपा करती हैं, तो माँ से प्रार्थना अवश्य करें। ज्वारे बहुत पवित्र होते हैं। ज्वारों को साक्षात नव दुर्गा का रूप माना जाता है। 9 दिनों के बाद इसे विसर्जित अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं कि ज्वारे से आप अपनी गरीबी, दुख, तकलीफ़ कैसे दूर कर सकते हैं। ज्वारे कुछ, जब आप इनको विसर्जित करते समय कुछ ज्वारे साफ़ पानी में धो करके आप अपने साथ ले आइए, क्योंकि इसे श्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। श्री शक्ति अर्थात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ज्वारे को हमेशा धन स्थान, व्यापार स्थान, कारोबार स्थान यहाँ पर ज़रूर रखना चाहिए। इससे धन में बढ़ोतरी होती है और कारोबार में उन्नति होती है। अगर आपका कोई व्यवसाय है, बिजनेस है या कोई आपकी दुकान है जो ठीक से नहीं चल रही है, धंधा पानी नहीं हो रहा है उसमें, तो आप कुछ ज्वारे की पत्तियां अवश्य रखें। ज्वारे को पीले वस्त्र या लाल वस्त्र में लपेट कर ऊपर से मौली बांधकर उसकी पूजा करके पैसों के स्थान पर रखा जाए तो इससे धन में कभी भी कमी नहीं आती है, पैसों की कभी भी कमी नहीं होती है। क्योंकि 9 दिन अखंड ज्योत ज्वारे के पास जलाने के कारण जो शक्ति है माँ दुर्गा की, वह उस ज्वारे में भी समाहित हो जाती है। श्री शक्ति माँ लक्ष्मी की जो कृपा दृष्टि है, माँ लक्ष्मी जो है उस ज्वारे में वास करने लगती हैं। इसलिए अगर आप ज्वारे को कुछ पत्तियों को धोकर साफ करके लाल वस्त्र या पीले वस्त्र में रख के मौली से लपेट कर अपने धन स्थान पर रखती हैं तो कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और अगर व्यवसाय के स्थान पे रखती हैं तो आपके व्यवसाय भी बहुत अच्छा वर्क करता है,
क्योंकि श्री शक्ति के कारण जागृत हो जाते हैं। ये श्री अर्थात लक्ष्मी, तो यह पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कहे गए हैं। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। हमारी माताएं बहनाएं, हमारे भाई जो हैं वह लोग इसको अपने पर्स में भी रखते हैं, तो इससे आपके पर्स में भी कभी धन की कमी नहीं रहेगी। आपके पर्स में भी सदैव लक्ष्मी माँ का वास रहेगा। तो यह कुछ छोटा सा उपाय और कुछ छोटा सा संकेत है जो मैंने आपको बताया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ इन नवरात्रों में आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में रहे। आप लोग सदैव खुश रहें। आपके घर में खुशहाली का माहौल रहे। माँ काली, माँ भगवती आपको हर एक बुरी नज़र से, हर एक बुरी बला से बचा के रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।